जय महाराज जी। जय बाबा नीम करोरी। साथियों, जैसे जैसे 15 जून नज़दीक आ रहा है, मेरे साथियों की, मेरे भाइयों की, मेरे फॉलोअर्स की इच्छा जागृत हो रही है बाबा नीम करोरी के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की। वैसे तो आजकल सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा महाराज जी की कृपा से कि एक 15 जून तक एक सीरीज निकालूं जिसमें मैं बाबा के चमत्कार, अनछुए पहलुओं के बारे में मैं आपको बता पाऊं। बाबा नीम करोरी, या जिन्हें लोग प्यार से नीम करोली बाबा भी कहते हैं, इनका जन्म 1900 में अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। और महाराज जी की करीब जब उम्र 11 वर्ष थी, तब इनके माँ बाप ने इनकी शादी कर दी। इनका जन्म एक धनाढ्य ब्राह्मण परिवार में हुआ। 11 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता ने इनकी शादी कर दी। इनकी शादी राम बेटी शर्मा जी से हुई। 11 वर्ष की उम्र के बाद जैसे ही इनकी शादी हुई तो इन्होंने साधु बनने के लिए घर बार छोड़ दिया। हालांकि बाद में उनके पिता ने अनुरोध करके महाराज जी को वैवाहिक जीवन में वापस लौटाया। इसके पश्चात महाराज जी 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बने। बेटों के नाम हैं अनेक सिंह शर्मा और धर्म नारायण शर्मा। बेटी का नाम है गिरिजा, जिन्हें हम प्यार से गिरिजा बुआ भी कहते हैं। आज भी आगरा में अपने खुशहाल परिवार के साथ रह रही हैं। बाबा महाराज जी बाल अवस्था में ही घर छोड़कर तपस्या के लिए निकल गए थे। काफी जगहों से होकर महाराज जी ने गुजरात के वावणिया नामक गांव में घंटों तालाब में खड़े रह करके तपस्या की। तो वहां के लोग उन्हें ना तलैया बाबा के नाम से जानने लग गए। आज भी गुजरात में तलैया बाबा के नाम से बाबा महाराज मशहूर है। उन्होंने वहां पर पहली हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना भी की, जो आज भी मौजूद है। कहते हैं कि तपस्या करके महाराज जी ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की, जिसमें अन्नपूर्णा और अणिमा सिद्धि भी शामिल है। लोग ऐसा मानते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में ही महाराज जी को संपूर्ण ज्ञान हो चुका था। संपूर्ण ज्ञान। और महाराज जी हनुमान जी के सबसे बड़े आराधक थे, सबसे बड़े भक्त थे। इसके पश्चात महाराज जी कई जगहों पर गए और अंततः उन्होंने फर्रुखाबाद के नीम करोरी नामक गांव में करीब 12 वर्ष तक गांव वालों के साथ बनाई हुई गुफाओं में रहकर कठोर तपस्या करी महाराज जी ने। वहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। आपको एक बात बताऊं, पहली गुफा नष्ट हो जाने के बाद महाराज जी ने गांव वालों से दूसरी गुफा की रक्षा के लिए गुफा के ऊपर एक हनुमान मंदिर बनाने को कहा। यहीं पर महाराज जी ने हनुमान जी की दूसरी मूर्ति की भी स्थापना की। इस बीच महाराज जी के पिताजी को पता चला कि उनके पुत्र जैसा दिखने वाला एक युवक नीम करोरी गांव में तपस्या कर रहा है। तो उनके पिता वहां तुरंत पहुंच गए और उन्हें पहचाना और समझा बुझाकर फिर वापस घर ले आए। उनको याद दिलाया कि आपका विवाह हो चुका है। रामन बेटी जो उनकी पत्नी थी, उन्हें बताया गया, उन्हें बार बार याद दिलाया गया कि आप गृहस्थ जीवन का पालन करें, कर्तव्य निभाएं, और साथ के साथ आप जो महाराज जी अपनी कृपा बरसाना चाहते हैं, गृहस्थ रहते हुए अपनी कृपा बरसाएं। एक बार महाराज जी की पत्नी ने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं
उनके पास ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं जिसकी सब लोग बातें करते रहते हैं? महाराज जी ने सरसों का बीज अपनी जीभ पर रखा और अचानक ही उस सरसों के बीज से हरी पत्तियां निकल आई। ये थे मेरे बाप महाराज जी का कमाल। इसके पश्चात महाराज जी ने अपनी अनंत आध्यात्मिक साधना की और चलते हुए अपने गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन किया। ये आज हमारा इंट्रोडक्शन है। महाराज जी के बारे में कल फिर मिलेंगे आपसे। कोशिश करें 15 जून तारीख नोट कर लें, घर में मालपुआ बनाएं। महाराज जी की फोटो अगर आपके पास नहीं है तो इंटरनेट से देखें और महाराज जी के फोटो पर आप मालपुए का भोग 15 जून को जरूर लगाएं। 15 जून की कहानी बाद में आपको बताता हूं। जय महाराज जी, जय हनुमान जी महाराज। थैंक यू।